शुरुआत कर रहे हैं हाथरस रेप पीड़ित की जो एफएसएल रिपोर्ट आई थी उस पर सवाल खड़े किए थे जिस डॉक्टर ने, उसकी छुट्टी कर दी गई है। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अजीम मलिक को हटा दिया गया है। डॉक्टर अजीम मलिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। आपको बता दें, हाथरस पीड़िता की जो एमएलसी की रिपोर्ट थी वो इन्होंने ही बनाई थी। इनके अलावा डॉक्टर ओबेद हक को भी निकाला गया है, जिन्होंने पीड़िता के मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट में साइन किए थे। एमयू प्रशासन की माने अगर तो डॉक्टर मलिक और डॉक्टर ओबेद के निष्कासन का हाथरस केस से कोई लेना देना नहीं है। वहीं डॉक्टर अजीम मलिक का कहना है कि हाथरस केस में मीडिया से बात करने की उन्हें सजा दी गई है। निलंबित करें, हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की कॉल आई थी। उन्होंने हमें बोला है कि आप वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर ओबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओज को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे। अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो लगातार इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं। सौरभ, डॉक्टर अजीम मलिक से हमने भी एनडीटीवी पर उनसे फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया था सौरभ कि किस तरह से 96 घंटे के भीतर, ये गाइडलाइन है कि अगर 96 घंटे के भीतर किसी इस तरह के आरोप है कि अगर रेप हुआ है तो वेजाइनल स्वैब जो है उसका सैंपल लेना होगा, लैब में भेजना होगा, तभी जो रेप को लेकर आरोप है उसकी पुष्टि हो पाएगी कि हुआ है या नहीं। उससे ज्यादा अगर आप देर कर देते हैं तो फिर सही रिपोर्ट नहीं आ सकती कि आखिर हुआ था रेप या नहीं हुआ था। ऐसे में जब 11 दिनों की बात इन्होंने उठाई थी तो वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और सरकार की जो थ्योरी थी उस पर सवाल खड़े कर रही थी। और अब ये सवाल उठाए जाएंगे सौरभ कि क्या इसी की सजा उन्हें मिल रही है? जी बिल्कुल अदिति, लगता तो यही है कि उसी की सजा मिल रही है इनको, क्योंकि 14 तारीख को पीड़िता के साथ रेप की बात हुई थी और जो एफएसएल का सैंपल लिया गया था वो 25 तारीख को लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि 11 दिन हो गए थे। और यही वजह है कि जब एमएलसी रिपोर्ट उन्होंने बताई थी तो एमएलसी रिपोर्ट में डॉक्टर अजीम मलिक और इनकी टीम में लिखा था कि फोर्स का जबरदस्ती करने के कई सुराग मिलते हैं। फोर्स यूज करने की बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखी थी, जिसके बाद जब 22 तारीख को पीड़िता ने गैंग रेप की बात की तो उनका जो उनका वजाइनल स्वाब था वो एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और वो इंटरव्यू भी हम ही ने किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती, किसी तरीके की पेनिट्रेशन, वजाइनल पेनिट्रेशन की पुष्टि नहीं होती है। जबकि निर्भया गैंग रेप के बाद जो रेप की है परिभाषा पूरी तरीके से बदल दी गई है। तो फिलहाल अब इनका निष्कासन हो गया, इनको निष्कासन कर दिया गया है। कल उनको एक लेटर भेजा गया और उनको बताया गया है कि अब आपकी सेवाएं नहीं चाहिए। डॉक्टर अजीम मलिक और डॉक्टर ओबेद उल हक, ये दोनों ही डॉक्टर एमएलसी रिपोर्ट बनाने के में थे और जो मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट था उसमें डॉक्टर ओबेद के साइन थे। और जैसे कि अदिति आपने बताया कि डॉक्टर अजीम मलिक ने हम सबसे बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जाहिर सी बात है रेप की पुष्टि तभी हो सकती है जब 96 घंटे के अंदर सैंपल लिया जाए। उसके बाद अगर ऐसा लिया जाता है तो काफी घाव भर जाते हैं और उसके बाद काफी यूरिन पास हो जाता है, जिस वजह से जो स्पर्म ड्रॉप्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं एफएसएल रिपोर्ट में। तो इन्होंने तमाम बातें कही थी, जिसके बाद इनको कल लेटर भेजा गया है अदिति और इनको बोला गया है कि आपकी सेवाएं नहीं चाहिए। हमारी अभी एएमयू प्रशासन से बात हुई थी, सुबह हमने फोन किया था उन्हें, तो उनका कहना है कि ये हाथरस केस का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग लीव वैकेंसी पर लाए गए थे क्योंकि काफी लोगों को कोविड हो गया था, काफी डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, इसलिए उनको लाया गया। लेकिन अब वो डॉक्टर्स ठीक हो गए हैं, इसलिए इन दोनों ही डॉक्टर्स की सेवाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बाकी दूसरे और डॉक्टर्स इनको लीव वैकेंसी पर लाया गया था, लेकिन सिर्फ ये 2 डॉक्टर हैं जिन्होंने हाथरस की जो एफएसएल रिपोर्ट थी उस पर सवाल उठाए थे। तो अब इन्हीं दोनों को ही क्यों हटाया गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने हाथरस की जो एफएसएल रिपोर्ट थी और ये बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ा सवाल है और ये टर्मिनेशन लेटर है जो हम दिखा रहे हैं आपको डॉक्टर अजीम मलिक का, जिसमें उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि एएमयू प्रशासन कह रहा है कि उनको जो है वैकेंसी लीव के लिए यहां पर लाया गया था, अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर अजीम मलिक हो या डॉक्टर ओबेद हक, इन्होंने हाथरस पीड़िता की जो एफएसएल रिपोर्ट है उस पर सवाल खड़े किए थे। यूपी पुलिस ने 11 दिन बाद जाके पीड़िता का सैंपल लिया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 96 घंटे में लेना चाहिए। यही कारण है कि रेप की पुष्टि
की बात नहीं हो पाई थी जो यूपी पुलिस ने कहा था।